आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ में प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 27 अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। यह ऐसा लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया। 10 पद, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों के भी होने वाली है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दें। यहाँ पर प्रियो पौलुस के यात्रा के बारे में दिया गया। पौलुस रोम के लिए अंतिम यात्रा कर रहा है। पौलुस का सेवकाई इतना आसान नहीं था जितना आज हम करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा सेवकाई बहुत कठिन है, मेरा सेवकाई काफी संघर्ष है, और उससे कहीं ज्यादा मेरा सेवकाई तकलीफ से, परीक्षाओं से और तंगियों से भरा हुआ है। प्रियो, ऐसा नहीं है। हमसे पहले सेवा कर अपनी दौड़ को पूरी कर लिया ये पौलुस। जब आप इनकी सेवकाई के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बातें मालूम चलेगा कि पौलुस कितना ज्यादा दुख उठाया। पौलुस को परमेश्वर पिता ने जब उनको चुना, उनको बुलाया, तब उनको कहा कि तुमको मेरे नाम से किस प्रकार से दुख उठाना है मैं तुमको बताऊंगा। बाइबल हमें सिखाता है प्रियो, जब पौलुस बंदीगिरी की अवस्था में, जब जहाज में अन्य कैदियों के साथ जब रोम को जा रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस को कहा कि इस जहाज में एक ऐसा विपत्ति आने पर है, केवल जो माल सामान हमने रखा केवल उनका ही नुकसान नहीं, परंतु लिखा है प्राणों के भी नुकसान होने वाली है। इसलिए 9 पद में लिखा है कि बहुत दिन अब बीत गए थे। जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी क्योंकि उपवास का दिन अब समाप्त हो गया था। उपवास आपके जीवन में समाप्त हो चुका है। फास्टिंग प्रेयर आपके कलीसिया में समाप्त हो चुका है। आपके पर्सनली जीवन में उपवास प्रार्थना नहीं रहा। आपके पारिवारिक जीवन में आप उपवास प्रार्थना नहीं रहा। आपके पति और पत्नी के जीवन में अब उपवास प्रार्थना नहीं रहा। इस कारण से समस्या और जोखिम आपके आसपास आपको घेर के रखा हुआ है। हम प्रार्थना तो करते हैं, संगति में जाते हैं, लेकिन ये जोखिम और ये समस्या समाप्त नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि आज हम उपवास और प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं। उपवास और प्रार्थना ऐसा हथियार है कि परमेश्वर के भक्त लोग शेर के गुफाओं में चले गए, लेकिन परमेश्वर उसको वहां से बाहर निकाल लिया है। आपके लाइफ में उपवास प्रार्थना एक ऐसा हथियार है कि आपको आपके लाइफ के बीमारी से, उन शत्रु के हर एक युक्तियों से जो शैतान आपके लिए फंदे बिछा के रखता है, खुदा बाप आपको वहां से भी बाहर निकाल सकता है। कोई है मुझे सुन पा रहे हैं? आपको लगता है मेरे घर और परिवार में जोखिम समाप्त नहीं हो पा रहा है? प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, उपवास करना शुरू करें। प्रभु आपके घर और परिवार और आपके कलीसिया और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो जोखिम का सामना आप कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो हट जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी ऐसा कर कि मैं भी उपवास और प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु वचन के अनुसार बात किया। परमेश्वर पिता सहायता कर। आज कईयों का जीवन दुख, तकलीफ और जोखिमों से भरा हुआ है, क्योंकि
उपवास और फास्टिंग प्रेयर उनके लाइफ में अब नहीं रहा, लेकिन सहायता कर कि वे फिर से पहले से बढ़कर उपवास में समय बिताने में सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, और ये वचन सभी के लिए आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।